जिस तरीके से मोदी जी को लाइक करते हैं देश के अंदर, आने वाला टाइम जो युवा है कांग्रेस के अंदर, सचिन पायलट को इसी तरीके से लाइक किया जा रहा है। खाली जो नेता विधायक बने हैं, जिन लोगों को वोट किया था, इस बार अगर वो सचिन पायलट के जो लोग विरोध में थे वो सारे चुनाव हारेंगे। अशोक गहलोत जो है ना, वो उनका डूबती नैया है, डूबता सूरज है। इसके बाद ना वो विधायक बनते, सचिन पायलट गुजर बिरादरी से आते हैं, लेकिन वो पूरे देश के नेता है, पूरे सर्व समाज के नेता है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने गर्त के नीचे जा रही है। अगर उसको डूबते को नैया की सहारा तो सचिन पायलट ही लगा सकते हैं। चैनलों पर जितने इंटरव्यू में सचिन पायलट बैठते हैं, उनको हजारों लाखों करोड़ की व्यूअर मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं और अशोक गहलोत सचिन पायलट पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को एक बार फिर से अभयदान दे दिया है। सचिन पायलट के नाम की चर्चाएं होती हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं मिल पाती। इसके पीछे आखिर कारण क्या है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री प्रवीण राठौर जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सचिन पायलट के नाम की चर्चाएँ होती हैं, लेकिन गद्दी उन्हें नहीं मिल पाती। इसके पीछे आखिर आप कारण क्या मानते हैं? क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट पर हर बार भारी पड़ जाते हैं? सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान की जनता ने वोट किया था, लेकिन उसके बाद जो उच्च स्तर का कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है या व्यवस्था है, जो उसके अध्यक्ष है, जो भी पूरी उसकी कमांड है, उन लोगों ने वहाँ पे अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था। सबसे पहले तो एक घटिया प्रमाणिकता कांग्रेस ने अपनी दी थी। उसके बाद राजस्थान की जनता ने बीच में मांग भी करी। राजस्थान की जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ था, कांग्रेस ने किया था, लेकिन बार बार सचिन पायलट का चेहरा लोग वहाँ पे मांगते हैं लेकिन वहाँ के खरीदे गए विधायक हैं, उन्होंने अशोक गहलोत के पक्ष में मत किया था। फिर बीच में वो विधायक बिक चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सचिन पायलट का चेहरा नित प्रतिदिन बढ़ रहा है, चमक रहा है देश के अंदर। आप देखिए, फायर ब्रांड जहाँ सचिन पायलट, चाहे आपके पास में हिमाचल प्रदेश में भी गए हो, उन्होंने अपनी वहाँ पे जो वहाँ के पत्रकार ने उनका जो इंटरव्यू लिया था, उसमें सचिन पायलट ने सीधे तौर पे बोला था कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जो अच्छा काम करेंगे उसमें सचिन पायलट का सहयोग रहता है हमेशा। लेकिन जितने, चाहे वो देश भर के अंदर रथ यात्रा हो आपकी राहुल गांधी की, वहाँ पे भी सचिन के लोगों, एक आपने देखा होगा, एक छोटी सी गुड़िया ने राहुल गांधी से सचिन पायलट का नाम लिया था। तो पूरे देश के अंदर सचिन पायलट का चेहरा उभर रहा है। अगर आज की स्थिति में सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, वो मैं तो यहाँ बताने जानता हूँ, उसका नुकसान सचिन पायलट को ज़्यादा होगा। आपको बताऊँ, अगला चुनाव पूरा सचिन पायलट के नाम पे लड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है देश के अंदर ही, प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर, तो सचिन पायलट के चेहरों को सामने लाना पड़ेगा। राहुल गांधी नहीं चाहते, सोनिया गांधी भी नहीं चाहती कि सचिन पायलट के चेहरों के सामने लाए, क्योंकि एक चेहरा पूरे देश के अंदर कांग्रेस के पास अगर बचा हुआ है तो सचिन पायलट है पूरे। और ये गुजर बिरादरी नहीं, मैं मानता हूँ सचिन पायलट गुजर बिरादरी से आते हैं, लेकिन वो पूरे देश के नेता है, पूरे सर्व समाज के नेता है। आप देखिए, जाट समाज के लोग उनके साथ हैं, पंडित समाज के विधायक उनके साथ हैं, हमारे राजपूत समाज के विधायक उनके साथ हैं। आज वो पूरे सर्व समाज के नेता हैं, वो अकेले गुजर बिरादरी के नेता नहीं है। और राजस्थान से निकल के एक टाइम आप देखना, अगला अगर चुनाव राजस्थान, अगर सीएम के नाम पर कांग्रेस वहाँ पे उनका चेहरा रखेगी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटें जीतेगी। वरना जिस तरीके से विश्वासघात कांग्रेस ने पिछली बार, इस बार किया है, तो इस बार 0 सीट, अगर 1-2 सीटें जीतेगी, तो अगर सचिन पायलट के चेहरों के सामने नहीं लाएगी तो वहाँ पे 0 जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतने का काम करेगी राजस्थान के अंदर। जी
प्रवीण जी, अभी आपने कहा कि जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके जीता। यानी जनता ने कांग्रेस पार्टी पर नहीं बल्कि सचिन पायलट पर विश्वास किया। आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के चेहरे को आगे नहीं करती है तो वो चुनाव हार जाएगी। ये जनता जिसने एक बार कांग्रेस पार्टी को देख लिया है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, तो फिर आगे वोट किस तरीके से देगी? अभी वो स्थिति सामने होगी जब चुनाव का टाइम आएगा 1 साल बाद। आप देखना, अगर कांग्रेस यह बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं करती कि हम अगला मुख्यमंत्री हम सचिन पायलट को बनाएंगे, जिस तरीके से योगी जी का चेहरा उत्तर प्रदेश में आया इस बार, जिस तरीके से शिवराज चौहान का चेहरा आपका मध्य प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही वो चेहरे रख दिए। अगर इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कांग्रेस की जो उच्च कमेटी है वो सचिन पायलट का चेहरा सामने नहीं लाती, तो वो बहुत बुरा असर कांग्रेस का जो पूरे देश में हो चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, तो वो राजस्थान में भी वही हाल होगा। अगर जिस तरीके से आपका हिमाचल में स्टार प्रचारक उन्होंने अशोक गहलोत को क्यों नहीं बनाया, बताओ? उनको भी बना सकते थे, क्योंकि चेहरा आज सचिन पायलट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सर समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई बात कांग्रेस पार्टी कहती है और उसका कहीं ना जनता के खिलाफ हो जाता है, तो सचिन पायलट कई बार उसके खिलाफ भी जाते हैं। राजेश पायलट, मैं आपको थोड़ी सी विगत चीज़ें बता दूं, जो पिछली जब हमारे महान नेता, देश के महान नेता राजेश पायलट जिंदा थे, आपको बताऊं, अगर उनके साथ वो दुर्घटना न होती तो राजेश पायलट भारत के प्रधानमंत्री होते, आज ये स्थिति कांग्रेस की नहीं होती। लेकिन चलो, नीति को वही मंजूर है, वो तो किसी की नहीं चलती यहाँ पे। लेकिन आज उनके बेटे सचिन पायलट ने उनके नाम को रोशन किया है, उनके काम को बढ़ाने का काम किया, किसानों के लिए काम किया, किसानों के लिए हित में वो काम करते हैं और पूरे देश के लिए। वाकई में अगर किसी को उम्मीद है वो सचिन पायलट पे है कांग्रेस के अंदर, वरना आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने गर्त के नीचे जा रही है। अगर उसको डूबते को नैया की सहारा तो वो सचिन पायलट ही लगा सकते हैं। विपिन जी, सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं और राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो वहां पर गुर्जर समाज के कई विधायक हैं, लेकिन वो सब अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैसेज जनता में चला गया, ये मैसेज हाईकमान में चला गया कि भैया इनका समाज तो सचिन पायलट के साथ ही नहीं है, तो फिर इन्हें आखिर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसे देकर क्या फ़ायदा? ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं आपको बताऊँ, अभी हम लास्ट टाइम राजस्थान के अंदर दौरा किया था, युवा गुर्जर महासभा ने, हमारी जयपुर के अंदर मीटिंग हुई थी। जितने लोगों से हमारी वहाँ पे बात हुई, हम वहाँ के होटलों पर गए, गाँव में गए, बहुत सारी जगह गए, सचिन पायलट के खिलाफ कोई भी आम जनता वहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है। खाली जो नेता विधायक बने हैं, जिन लोगों को वोट किया था, इस बार अगर वो सचिन पायलट के जो लोग विरोध में थे वो सारे चुनाव हारेंगे। गुजर समाज ही नहीं, पूरा चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, चाहे वो अपना मीणा समाज हो, वो भी सचिन पायलट को वहाँ पे लाइक करता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर जितने भी विधायक अशोक गहलोत के साथ गए हैं तो वो सारे बिके हुए विधायक हैं। मैं यही से आपको बता देता हूं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के दम पर, पैसे की चमक धमक देख के कि हम लोगों को मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत पुराना चेहरा है, लेकिन वो तुच्छ राजनीति, जिस तरीके की तुच्छ राजनीति अशोक गहलोत जी वहाँ पे कर रही है, वास्तविकता ये है कि अशोक गहलोत जो है ना, वो उनका डूबती नैया है, डूबता सूरज है। इसके बाद ना वो विधायक बनते हैं, उनकी उम्र दराज नेता वो हो चुके हैं, थोड़ा सम्मान की बात करते होंगे वहाँ के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो तुझ राजनीति कर रहे हैं। वो आज जिसने कांग्रेस की जो अध्यक्ष की बात नहीं मानता, कांग्रेस की जो मेन लोगों की बात अशोक गहलोत नहीं मान रहे, वो भी छोटी तुच्छ राजनीति है। ये बहुत घटिया है। वो पर्दे से पीछे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि सचिन पायलट पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में वो सीएम के दावेदार ही नहीं, आगे देश की राजनीति में बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ये चारों तरफ उनकी आप लोकप्रियता देख सकते हैं। विपिन जी, अशोक गहलोत पुराने नेता भी हैं और जादूगर भी हैं, वो जैसा कि कहते हैं, और उनकी जादूगरी दिखाई भी देती है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही राजस्थान में बड़ा बवंडर किया, एक तरह से कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अभयदान दे दिया। तो जादूगरी तो उनके पास है।
इस तरह के नेता मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक नेता होते थे, वो बोलते मैं नेवला हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का हश्र सबने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी तरह की बातें वहां पे अशोक गहलोत कर रहे हैं। आप देखना, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का हश्र यहाँ पे हुआ, इसी तरीके से अशोक गहलोत का हश्र आज आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर होगा। बहुत ही बुरी तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं, उनको लोगों को नापसंद करने का चीज़ें उनके नाम पर अगर उनके कारण जो टिकट अशोक गहलोत या जो भी अपनी निर्णायक स्थिति जो है ना, वो सचिन पायलट तय करेंगे आने वाले समय में। कांग्रेस ही नहीं, मतलब राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर। जी, चर्चाएं तो ये हैं कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब के बाद अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी में है तो वो केवल अशोक गहलोत है। तो फिर सचिन पायलट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई पिछले 40-50 सालों से किसी पार्टी के अंदर होता है तो ये चीज़ जाहिर सी है कि वो लोग उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं खाली। लेकिन अशोक गहलोत अपनी जो है वो हार के बाद और जो अपनी बुरी स्थिति चाहते हैं, उनको सम्मानजनक की स्थिति चाह रहे थे कि वो अपना विधायी कैरियर, जो अपना राजनीतिक कैरियर है, सम्मान के साथ जाएं। लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे पूर्व के लोगों ने पार्टी के विरोध में जाके काम किया, उन्होंने अपनी स्थिति, अगर अशोक गहलोत आज कांग्रेस से अलग होकर देखे तो एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। सचिन पायलट आज कांग्रेस के अंदर है तो आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस जिंदा है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये चीज़ आप निकट भविष्य में देखेंगे भी। जी प्रवीण जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जब भी सचिन पायलट का नाम आता है तो अशोक गहलोत उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। और अभी ये जो प्रकरण राजस्थान में हुआ, उन्होंने कहा भी है कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मत बनाइए, इसके अलावा किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं सहमत हूँ। तो सचिन पायलट से आखिर दिक्कत क्या है अशोक गहलोत को? निश्चित उनकी निरंतरता, देश के अंदर उनकी लोकप्रियता, जिस तरीके से सचिन पायलट की लोकप्रियता पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, आप देखिए। मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ समय पहले वो देश के केंद्र में मंत्री भी रहे, वो चीज़ें, लेकिन जितना ये कि जेलेसी फील उन्होंने की है, ये बहुत गलत है। मैं तो उनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अशोक गहलोत जी के कि ये जो जेलेसी है, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस जेलेसी की वजह से सचिन पायलट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, वो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा है। आप ये देखिए कि वेल एजुकेटेड वो सचिन पायलट जी युवा नेता है, तो लोग, बच्चे उनका फोटो लेके जिस तरीके से मोदी जी को लाइक करते हैं देश के अंदर, आने वाला टाइम जो युवा है कांग्रेस के अंदर, सचिन पायलट को इसी तरीके से लाइक किया जा रहा है। वो प्रदेश ही नहीं, वो पूरे देश के अंदर पॉपुलर हो रहे हैं। आप देखिए, बहुत सारे फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, जितने चैनलों पर जितने इंटरव्यू में सचिन पायलट बैठते हैं, उनको हजारों लाखों करोड़ की व्यूवर मिलते हैं। तो आप उनके कार्य को देख रहे हैं। सच कभी नहीं छिपता। आज सच को कभी भी आप ना जोर देने की जरूरत है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। सच एक ना एक दिन प्रकट होगा, क्योंकि वो जमीनी स्तर के नेता है। उनके पिताजी जो कार्य नहीं कर पाए थे देश के लिए, आज वो किसानों के लिए सचिन पायलट वही काम करने का कार्य कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से एकदम चमकता चेहरा है सचिन पायलट जी, और वो सीएम ही नहीं, बहुत बड़े बड़े पद पर वो आने वाले टाइम में जाएंगे निश्चित रूप से। जी चलिए, तो अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री प्रवीण राठौर जी को आपने सुना, जिन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय दी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।